हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे 20 मार्च 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि न्यूज़पेपर्स में मेंशन है। टारगेट अप्रोच की अगर हम बात करें तो हम प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए करंट अफेयर एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेकर चल रहे हैं। और हमारा जो मेन टारगेट है वो विद इन फ्यू मिनट्स जो है वो करंट अफेयर को कवर करना है, ताकि हम मैक्सिमम करंट जो है वो डिस्कस कर सकें। और प्लस करंट को हम लिंक कर रहे हैं स्टैटिक जीके के साथ, और हम वही करंट अफेयर को फॉलो कर रहे हैं जो न्यूज़पेपर्स में यानी कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में मैंशनड है। या फिर अगर हम बात करें जो करंट जो है वो गवर्नमेंट साइट्स के साथ लिंक करता है, जैसे कि पीआईबी और ऑल इंडिया रेडियो। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं, प्लस चेक कर सकते हैं हमारे इनिशिएटिव्स रिगार्डिंग द करंट अफेयर एज वेल एज स्टैटिक जीके। तो चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी के बारे में। ये जो पॉलिसी है हम इसको मेंस में भी जो है वो अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। प्लस जो हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो डायरेक्ट जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। ये जो नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी है, रिसेंटली जो यूनियन गवर्नमेंट है हमारी यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने इसको ड्राफ्ट किया है, जिसमें जो की ऑब्जेक्टिव है हम बिल्कुल ऐसे अलग से ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं, जिसमें फोकस किया जा रहा है स्ट्रेंथन करने को वाइल्ड लाइफ जो डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम है एक तो उसको, प्लस रिसर्च और प्रॉपर डायग्नोस्टिक जो है वो प्रोसीजर को डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जो है फॉलो किया जाए, यानी कि डिजीज सर्वेलेंस की तरफ यहाँ पर काम किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है। प्लस ये जो प्रोग्राम है इसको इनिशिएट किया गया है, इस प्रोग्राम को इनिशिएट किसने किया है? सेंट्रल जू अथॉरिटी ने। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। और इसमें जो टारगेट है एक तो वाइल्ड लाइफ हेल्थ को एनहांस करना, प्लस साथ में जो जूनोटिक डिजीज़ है उनको प्रॉपर मैनेज करना। जूनोटिक डिजीज़ की अगर हम बात करें तो वो डिजीज़ जो एनिमल से जो है वो ह्यूमंस में स्प्रेड होती है। की कंपोनेंट की अगर हम बात करें या की एक कोर फैक्टर की बात करें तो जो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है उसका ये की कंपोनेंट है। एक हमने एक एक्शन प्लान बनाया था रिगार्डिंग द वाइल्ड लाइफ 2017 से लेकर 2031 तक, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ टारगेट किया, ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। और प्लस ये जो हेल्थ पॉलिसी है ना, इसमें एक और कंसेप्ट लिंक होता है, दैट इज़ वन हेल्थ कंसेप्ट। तो एक तो हम नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान को यहाँ पर जो फुलफिल कर रहे हैं इस पॉलिसी के थ्रू, प्लस जो हमारा वन हेल्थ कंसेप्ट है उसको भी हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। वन हेल्थ में कौन कौन इंक्लूड हो रहा है? ह्यूमंस, वाइल्ड लाइफ और एनवायरमेंटल हेल्थ, ये सभी इंक्लूड हो रहे हैं वन हेल्थ कंसेप्ट के अंडर। देन उसके बाद नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ, ये अभी रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट किया है जूनागढ़ गुजरात में। और ये जो है वो एक की हब की तरह जो है वो काम करेगा फॉर वाइल्ड लाइफ हेल्थ। एंड साथ में आपको याद रखना है कि ये जो सेंटर है ये पहला वाइल्ड लाइफ डिजीज़ डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर है भारत का, जो कहाँ पर बना है? जूनागढ़ गुजरात। तो ये भी पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान की बात करें अगर हम, तो 2017 में जिसको लॉन्च किया गया था 2031 तक जो है वो ये प्लान चलेगा। इसमें आउटलाइन किया गया है 103 कंजर्वेशन एक्शंस, प्लस साथ में इसमें 250 के अराउंड जो प्रोजेक्ट्स है। और लीगल बैकिंग अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट के अंडर, तो वाइल्ड लाइफ जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, वहाँ से जो प्रॉपर लीगल जो है वो बैकअप जो मिला हुआ है इस प्लान को। प्लस जो कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो जितने भी आपके जो वाइल्ड लाइफ है, अगर हम फौना की बात करें, फ्लोरा या फौना की बात करें, तो जो भी जिनको भी खतरा उन सभी को प्रोटेक्ट करने का, कंजर्व करने का जो यहाँ पे सरकार का टारगेट है। फिर इसमें इनिशिएटिव्स आते हैं लाइक प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, इन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट उसके बाद जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, तो एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, ये जो इनिशिएटिव है ये एक नॉन ट्रीटी बेस्ड वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन ट्रीटी बेस्ड वॉलेंट्री मतलब अपनी मर्जी है एक्सेप्ट करना या नहीं करना, फॉलो करना या नहीं करना। नॉन ट्रीटी बेस्ड वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसको किसने लॉन्च किया था? इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। कब? 2019 में। कहाँ पर लॉन्च किया है? आसियान का इनिशिएटिव हुआ था, आसियान लेड ईस्ट एशिया समिट हुआ था बैंकॉक में 2019 में, तब जो है वो भारत ने इसको लॉन्च किया। और ये बनाया गया है एक विज़न पर, सागर इनिशिएटिव। जो हमारा एक सागर इनिशिएटिव है, सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था 2015 में। और अभी सागर का महासागर बन चुका है। सागर का जो है वो महासागर जो है वो इनिशिएटिव बन चुका है। और जो ये महासागर इनिशिएटिव है हमने इसको भी रिसेंटली मॉरिशियस से लॉन्च किया। हमारे जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर गए तो उन्होंने वहाँ से जो है वो महासागर इनिशिएटिव को जो है वो शुरू किया है। अभी जो ये इंडो पैसिफिक रीजन है इसमें आपको याद रखना है, और जो ये इनिशिएटिव है इसमें एक तो कॉपरेशन की बात की जा रही है भारत की तरफ से, प्लस कॉपरेशन किस लिए?
फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, जो इंडो पैसिफिक रीजन है ये फ्री और ओपन रहे, यहाँ पर जो है वो पूरा प्रॉपर कॉपरेशन रहे, सिक्योरिटी को प्रमोट करे, स्टेबिलिटी रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ हो और साथ में डेवलपमेंट हो, प्लस जो रीजनल चैलेंजेस है उन सभी को एड्रेस किया जा सके। देन उसके बाद नेक्स्ट है अनाज सागर लेक, ये न्यूज़ में चल रही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अनाज सागर लेक कहाँ पर है? गुजरात में। तो पहले तो यही याद रखना है कि गुजरात में है। और ये जो है वो कैसे बनाई गई है? डैम कंस्ट्रक्ट किया गया था लूनी रिवर के ऊपर। लूनी रिवर डिसअपेयर हो जाती है समवेयर इन द थार डेजर्ट, ठीक है। और देन उसके बाद जब रन ऑफ कच्छ में एंट्री करते हैं तो वहाँ पे डिसअपेयर रहेगी एकदम से। तो की फैक्ट देखो अब कैसे लिंक कर रहा है ये। राजस्थान में ये लेक है और ये जो डैम बनाया गया जब लूनी रिवर के ऊपर, तब ये लेक बनाई गई। और इसको किसने बनाया था? अर्नो राजा चौहान ने। और ये एक्सपेक्टेड है कि 1135 से लेकर 1150 के बीच में इसको बनाया गया था। और इसमें जो पवेलियन है ना वो शाहजहाँ ने बिल्ड किए थे 1637 में। और दौलत बाग गार्डन जो कि इस रिवर के अराउंड में है, बैंक में है, वो जहांगीर ने बनाया है। और ये जो लेक है इसमें एक आइलैंड भी जो है वो लोकेटेड है एट द सेंटर, जहाँ पर आप वोट के थ्रू जा सकते हैं। प्लस लेक ना जब अगर हम बात करें समर सीजन में तो वो ड्राई हो जाती है लेक। तो ये भी एक की पॉइंट जो आपको याद रखना है, लेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। उसका नेक्स्ट एक्सरसाइज वरुण ऑलरेडी एग्जाम में पूछी गई है। 23rd एडिशन 2025 में अगर हम बात करें तो अरेबियन सी में होगा। और किसके बीच में होती है वरुण एक्सरसाइज? वरुण एक्सरसाइज एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। प्लस इसको शुरू किया गया था 1993 में। और इसमें अगर हम बात करें फोकस जो किया जा रहा है दैट इज़ कि बायलैटरल जो रिलेशन है हमारे उसको और स्ट्रेंथन करना। प्लस INS विक्रांत ने इस बार इसमें पार्टिसिपेट किया है। एक तो ये पॉइंट हो गया। अभी सेकंड उसके बाद एक गरुड़ शक्ति होती है, वरुण गरुड़ शक्ति। तो गरुड़ शक्ति जो है वो किसके बीच में होती है, किन दो कंट्रीज़ के बीच में एक्सरसाइज है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्लस एक युद्ध अभ्यास जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अजय वॉरियर किन दो कंट्रीज़ के बीच में होते हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज है जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछी गई है और लास्ट जो हमारे करंट अफेयर थे उसमें हमने प्रॉपर डिस्कस भी किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है जिसको बनाया गया है 2009 में, यानी किसने काम करना शुरू किया था 2009 से। लेकिन जो आपका कंपटीशन एक्ट आता है वो आता है 2002 का। क्वासी जुडिशियल स्टैट्यूटरी बॉडी 2002 के एक्ट के अंडर बनी है, लेकिन बनी कब है? 2009 में। 20 मई 2009 में इसने काम करना शुरू किया था। कंपोजिशन अगर हम बात करें तो इसमें एक चेयरपर्सन प्लस 6 मेंबर्स होते हैं इसमें। और टर्म अगर हम बात करें तो वो रहेगी 5 ईयर्स। इसमें जो ऑब्जेक्टिव है एक तो प्रमोट करना और साथ में इंश्योर करना फ्री कंपटीशन इन द मार्केट, प्लस फ्री नहीं, फेयर कंपटीशन इन द मार्केट, प्लस साथ में जो कंज्यूमर्स के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं और मार्केट फेयरनेस को भी बनाकर रखते हैं। तो प्रमोट करना है, क्या काम है इनका? मेन काम क्या है इनका? प्रमोट करना और साथ में इंश्योर करना फेयर कंपटीशन इन द मार्केट, प्लस साथ में कंज्यूमर्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना और एक मार्केट फेयरनेस को बनाए रखना। नेक्स्ट उसके बाद है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, आजकल न्यूज़ में चल रही है काफ़ी। ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, ठीक है, जिसका मेन काम क्या है? साइंटिफिक एंड टेक्निकल कॉपरेशन बनाए रखना विद इन द मेंबर्स इन द फील्ड लाइक न्यूक्लियर जो फील्ड है उसके अंडर, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर जो है वो ये प्रॉपर साइंटिफिक और टेक्निकल कॉपरेशन बनाकर रखते हैं जितने भी मेंबर नेशन है उसमें। इस अगर हम बात करें फंक्शनिंग की तो वो एस्टेब्लिशमेंट या फंक्शनिंग तो वो 1957 में शुरू हो जाती है। और हेडक्वार्टर अगर हम बात करें तो वेनिया ऑस्ट्रिया में है। 178 इसमें मेंबर्स है और भारत इसका मेंबर है, तो याद रखना भारत जो है इसका मेंबर है। देन उसके बाद एक ग्रुप है जिसका नाम है I2U2। क्या भारत इसका मेंबर है या नहीं, और इसमें कितने मेंबर्स हैं ये और उनके नाम ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है जोएमिलिया बगची। ये अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए एज अ जज इन सुप्रीम कोर्ट। और इन्होंने जो है वो पहले कलकत्ता जो आपका हाई कोर्ट है उसमें सर्व करते थे, फिर उसके बाद अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि मई 2031 मई 2031 में ये CJI बनेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। एक पॉइंट ये हो गया। सेकंड उसके बाद अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो अपॉइंटमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कॉलेजियम सिस्टम की रिकमेंडेशन पर होती है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड एडिशन ऑफ द कबड्डी वर्ल्ड कप। ये शुरू हो गया इंग्लैंड में 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें एडिशन की। स्पेशल ओलंपिक विंटर गेम्स ये पहली बार इटली ने होस्ट किए थे
और 8 साल बाद स्पेशल विंटर ओलंपिक्स हुए हैं और 12th एडिशन था। तो भारत के पास कितने टोटल मेडल्स आए इसमें? 33। 8 हमारे पास गोल्ड है, 18 हमारे पास सिल्वर है और 7 हमारे पास ब्रॉन्ज है। देन उसके बाद रियोन उड़ीसा पोइट, पद्म भूषण अवार्ड ही है ये, रामाकांता रथ, ये इनकी अभी जो वो डेथ हुई है, पास्ड अवे, और इनकी जो एज थी वो थी 91। ये फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं और 1957 बैच के जो आईएएस ऑफिसर थे और चीफ सेक्रेटरी भी जो है वो सर्व किया है इन्होंने उड़ीसा गवर्नमेंट में। देन उसके बाद होलसेल प्राइस अगर हम बात करें, WPI इन्फ्लेशन रेट फरवरी 2025 का कितना है? 2.38%। ये आपको याद रखना है, मेंस में लिख सकते हैं एज एन एग्जांपल, या डाटा भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है राजीव युवा विकासम योजना। ये किसने शुरू की है? अभी तेलंगाना सरकार ने, और इनका जो फोकस है वो यह है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना, यानी कि ये टारगेट इसके ऊपर कर रहे हैं अनएम्प्लॉयड यूथ की तरफ। और इसमें अगर हम बात करें तो बजट जब आप वहाँ पर आया था तेलंगाना में, तो ₹6,000 करोड़ जो है वो इसको दिए गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट रहेगी, और एज एन इनिशिएटिव फॉर द यंग जनरेशन हम इसको एज एन एग्जाम्पल जो है वो अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। आई होप जो कंटेंट हमने डिस्कस किया है ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।